हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लॉन्चेस के बारे में जो अभी हुए हैं और एक दो गाड़ियों के बारे में थोड़ा ज़रा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या क्या लॉन्च हुआ। हैरियर इलेक्ट्रिक आ गई है हमारे, लॉन्च हो चुकी है। किया कैरेंस क्लाविस ईवी लॉन्च हो चुकी है। टेस्ला का शोरूम भी आ गया है इंडिया में। वेनफास्ट की प्री बुकिंग्स ओपन हो गई हैं V6 VF6 एंड VF7 की, और साथ में आपका MG M9 का मीडिया ड्राइव ओवर हो गई है। उसकी प्राइस वगैरह की हम वेट कर रहे हैं, क्या आएगा हमें मालूम नहीं है। देन महिंद्रा की 3XO RE रेव एक्स मॉडल लॉन्च हुआ है। अभी आज टाटा ने रिलीज़ किया कि टाटा पंच हैज़ गॉट 6 लाख सेल्स फ्रॉम दी लॉन्च डेट अक्टूबर 2021 से। फिर टाटा के कर्व में और टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में लाइफ टाइम वारंटी का इंट्रोडक्शन हो गया है। महिंद्रा ने पैक 2 लॉन्च कर दिया है अपना 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक में। एंड महिंद्रा ने अभी टीम PHP के जो एंथुजियास्ट है उनको अपने MRV जो उनका मेन है प्लांट वहाँ पे बुला के उसका टूर करवाया। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज गाइज। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल जस्ट फोकस ऑन एवरीथिंग बट लिटिल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऊपर ऊपर का इंसाइट हम जो है वही डिस्कस करेंगे। सो किया कैरेंस क्लाविस वाज लॉन्च्ड ऑन 15th of July. It's a lifestyle ready recreational vehicle which Kia calls, एंड उसकी बुकिंग 27 जुलाई से स्टार्ट है। 21,000 में बुक कर सकते हैं ऑनलाइन या किया के किसी भी शोरूम में। एंड उसकी मीडिया ड्राइव्स आई थिंक दे हैव स्टार्टेड। सो इट वाज अ प्री रिकॉर्डेड वेबकास्ट इवेंट था जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला। सो उसका बैकग्राउंड है किया का, जो इसमें जो किया क्राविस का जो ईवी का बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड में इन्होंने बताया कि द प्लांट जो अनंतपुर में जो उनका प्लांट है इट इज़ अराउंड 600 acres, 5,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे सेव पर ईयर, एंड दे वांट टू बी 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाना चाहते हैं प्लांट बाय 2030। फर्स्ट किया ईवी वाज लॉन्च बैक इन 1986 विच वाज नोन एज बेस्टा, विच वाज अराउंड दैट ओलंपिक्स जब हुए थे साउथ कोरिया में, तो उसके कंजंक्शन में थी ये गाड़ी। सो एंड इट वाज द थर्ड ईवी ग्लोबली। फर्स्ट थी कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, और थर्ड थी वर्ल्ड के लिए। दैट वाज मुझे भी नहीं मालूम था। तो 2018 में उनकी किया नीरो आई, फिर EV6 EV9 EV3 तीनों को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले हैं। सो बाई 2026 वी विल हैव इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ सिरोस ऑल्सो। सो बेसिकली हमें ये क्लियर करना चाहिए कि ये गाड़ी जो है ये कैफेक कंप्लाइंस के लिए ही बनाई गई है, बिकॉज CNG मॉडल कोई किया के पास है नहीं। सो उनको कंप्लाई करने के लिए दे हैड टू गेट अ मॉडल। सो दे स्मार्ट टू कम विद MPV EV, बिकॉज MPV में कोई EV ऐसा कुछ सेगमेंट में भी है नहीं एक्सेप्ट फॉर BYD का जो E-Max है वो गाड़ी चली नहीं है। डोंट नो वाई, बिकॉज ऑफ लो ग्राउंड क्लियरेंस, एंड BYD की इतनी प्रेजेंस भी नहीं है अक्रॉस इंडिया। सो एक्सटीरियर में गाड़ी बिल्कुल आपको क्लाविस आइस की तरह ही लगती है, बस आगे वो ग्रिल कवर्ड है, कनेक्टेड टेल लैंप है पूरा, एंड चार्जिंग पोर्ट है फ्रंट। सो इसमें इंटीरियर भी उसका ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक फ्लोटिंग कंसोल चेंज है। एंड जो गियर शिफ्टर वगैरह है, जैसे होता है जो शिफ्टर होता है जो ड्राइव ट्रेन शिफ्टर है वो हमारा स्टॉक पे है। सो फ्लोटिंग कंसोल बनाया हुआ है इन्होंने। तो अगर हम बैटरी पैक्स की बात करें तो 2 बैटरी पैक में जो सिमिलर क्रेटा में आ रही है 42 किलोवाट आवर एंड 51.4 किलोवाट आवर। 42 वाली 99 किलोवाट की पावर के साथ है विद 225 नैनोमीटर टॉर्क, 0 to 100 9.5 सेकेंड्स में करती है। टॉप स्पीड इज़ 166 किलोमीटर पर आवर दोनों गाड़ियों के लिए, और दोनों गाड़ियाँ 7.4 से लेके 11 किलोवाट AC चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। एंड 10 to 80% जो चार्जिंग टाइम है 39 मिनट्स में, तो लगभग 90 किलोवाट की आई थिंक पीक इसमें है दोनों गाड़ियों के लिए। सो लॉन्ग रेंज वाले में 51.4 किलोवाट आवर है, 126 किलोवाट की पावर है, टॉक 255 नैनोमीटर है, एंड 0 to 100 8.4 सेकेंड्स में है। टॉप स्पीड इसकी भी वही है। सो ARI रेंज जो 42 वाले के 404 बता रहे हैं, लॉन्ग रेंज जो बता रहे हैं वो 490 बता रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग रेंज वाला वर्जन ज़्यादा बिकेगा, 42 वाला आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी मच टेकर्स। जो 51 वाला है आई थिंक इसके अंदर
आप 320 to 350 रेंज एक्सपेक्ट कर लीजिएगा आराम से, बिकॉज जो Hyundai के EVs हैं दे आर रियली वेल मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सो इतनी एफिशिएंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm दिया है एंड 3 स्पोर्ट्स मोड जो यूजुअल होते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। देन व्हाट गेट्स वही आई पैडल ड्राइविंग, ऑटो रीजन, ADAS 2, फ्रंट वाइड सीजन, वो सारे फीचर्स हैं वो आप लिस्ट में देख सकते हैं, वो हमने अपनी पोस्ट में अपडेट भी किया हुआ है। सो जो फाइनली हमारी जो इसके अंदर अगर हम बात करें हमारी इनसाइट्स की, सो किया इज़ आइंग दी सेगमेंट विच इज़ करंटली इज़ ओनली वन प्लेयर, जैसे बताया BYD E-MAX। EMP डज मेक सेंस फॉर इंडियन बायर्स, बट चाहिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक वर्जन इस सेगमेंट में, तो होप इट डज़ वेल। कोरियंस का जो एफिशिएंसी है, लोग बोल रहे हैं कि 50 की नहीं होनी चाहिए थी, बैटरी बड़ी होनी चाहिए थी, बट ये ICE से EV कन्वर्ट है तो कितनी बड़ी बैटरी डाल देंगे इसके अंदर, तो 50 इज़ फाइन आई थिंक। अगर ये डेडिकेटेड GMP पे होती जैसे Kia EV5 है, वो भी इसी तरह की गाड़ी थी, मतलब इतनी तो जो फिगर्स हैं ऑलमोस्ट जो व्हील बेस से बराबर ही है, तो तब करते, बट ICE EV कन्वर्जन में 50 का ही पैक आना था। एफिशिएंसी करके वी कैन एक्सपेक्ट 320-350 रेंज होगी। सो मीडिया ड्राइव जैसे हैं इस अभी हो रही हैं, तो बाय 22 वी वुड बी गेटिंग टू नो क्या इसमें और डिटेल्स हैं। सो द पॉजिटिव थिंग्स विच वी फेल्ट वॉज फीचर पैक, टॉप नॉच क्वालिटी है, इट विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम ICE। कोरियंस EV एस्पेक्ट में सॉर्टेड हैं, सिंगल पेडल ड्राइविंग, 7-सीटर लेआउट, V2L एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हैं, हालांकि इसे टॉप मॉडल में ही है। डिसेंट लुकिंग MPV, 200 का ग्राउंड क्लियरेंस, लाइफ टाइम वारंटी नहीं है, अब वो एक मार्केट में स्टैंडर्ड बन गया है, प्रोवाइड कर सकते हैं क्या NMC पे, LTW, आई हैव नो आइडिया। सो नो पावर टेल गेट, इट शुड हैव बीन देयर, नो को ड्राइवर, इलेक्ट्रिक पावर्ड सीट्स, नो अब वायरलेस ऐप पर कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के बारे में बताया नहीं गया है, तो आई थिंक वो डोंगल वाला ही लगाना पड़ेगा, नॉट श्योर अबाउट इट। नो फ्रेमलेस वाइपर्स, येस वी कैन से दैट बिगर पैक आना चाहिए था, बट ICE to EV में इतना बड़ा पैक इससे 50 से ज़्यादा नहीं आएगा। प्राइसिंग इज़ अगेन 1.5 to 1.5 लाख, 1.5 to 1.75 लाख एक्सपेंसिव। सो अच्छी बात इसमें UV कट ग्लास है सारे विंडोज़ में, और सोलर जो इनका जो सनरूफ है उसमें, एंड जो इमेजेस आ रही है उसमें विजिबल बैटरी दिख नहीं रही है, अब वो AI जनरेटेड है या वैसे है, अब वो रियल में जब आएगी तभी मालूम पड़ेगा। एंड हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए गए हैं इसमें, सो दैट्स अ गुड थिंग। देन प्राइसिंग में तो अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो जो 42 वाला वेरिएंट है वो HT-K+ एंड HT-X में अवेलेबल है, जो 51 वाला है वो HT-X एंड HT-X+ में अवेलेबल है। ADAS ऑलमोस्ट सब में है एक्सेप्ट फॉर द बेस, एंड V2L सिर्फ टॉप, V2L वाला जो है टॉप वेरिएंट में है, विच इज़ नॉट फेयर। आई थिंक V2L शुड हैव बीन स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स में भी, या 51 में तो स्टैंडर्ड देना चाहिए था। सो दैट्स इट ऑन किया क्लाविस EV। Harrier.EV पे अभी हम क्या ही बोलें, क्योंकि उसका अभी हमने अभी उसका मीडिया ड्राइव चल रही है, सो लुक्स प्रॉमिसिंग। प्राइस वगैरह भी बिल्कुल प्राइस वगैरह भी ठीक ही आया है उसका, तो देखते हैं उसमें कैसे चलता है। अभी बुकिंग्स वगैरह टाटा ने शेयर करते हैं, 10,000 बुकिंग्स हो गई हैं। सो देन वी कम टू महिंद्रा Rev X, इट्स न्यू वेरिएंट, जस्ट एक सस्टेन नंबर को सस्टेन करने के लिए महिंद्रा 3XO ने ऐड किया है, क्योंकि वेन्यू भी आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग है। एंड देन वी कम टू बिगर वन, द टेस्ला शोरूम इन इंडिया। सो टेस्ला अराइव्ड इन इंडिया, सो ऑल व्हील ड्राइव नहीं आया उसके अंदर, सिर्फ उसका रियर व्हील ड्राइव है एंड लॉन्ग रेंज वर्जन। मॉडल Y का बुकिंग ओपन हो चुकी है, Q3 डिलीवरीज एंड Q4 डिलीवरीज है, फर्स्ट फॉर द RWD देन फॉर द LR वर्जन। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग कि भाई महंगी है, ये है वो है। भाई टेस्ला वुड कम इन अ प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट, वी ऑल नो, एंड वो सेगमेंट में 6,000 से 5,000 गाड़ी बिकती है साल की। सो एंड अकेले टेस्ला को नहीं झेलना पड़ता ये जो टैक्सेशन है, वो तो जो और ब्रांड्स हैं, BMW है, Audi है या Merc है, उनको भी ये झेलना पड़ता है, तो इट्स फाइन। सो जिनको नोवेल्टी लगती है टाटा बोल गया टेस्ला, तो वो खरीदेंगे भाई। 2-4 महीने तो ये इनके नंबर्स सस्टेन कर लेंगे, बट चैलेंज होगा कि 4 महीने के बाद ये क्या करेंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड वेट फॉर EU एंड इंडिया FTA डील,
कि अगर बर्लिन वाले से मंगाई जाती है तो फिर ये शायद इसका प्राइस 8-9 लाख कम हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल who really are smart should wait for that EU deal. US से कुछ नहीं आने वाला बिकॉज वो LHD मॉडल्स बनाते हैं. सो प्रैक्टिकली उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. वहाँ की जो FTA एग्रीमेंट का जो भी चल रहा है अभी नेगोशिएशंस में. सो आने वाले लॉन्चेस में आई थिंक यू हैव M9 की प्राइसेस अभी लॉन्च नहीं हुई हैं. सो आने वाले आगे लॉन्चेस में यू हैव दिस विनफास्ट VF6 VF7 pre-bookings. They have started with 21,000 and the bizarre part is that उसमें वो मॉडल्स शो कर रहा है कौन से हैं, बट हमें पता ही नहीं है किस मॉडल में क्या फीचर्स हैं. सो VinFast should have been smart. They should have released a brochure or details about the variants, but hopefully they would be doing it by this month end because the new drives are slated by month end, and let's see. देन फर्दर और क्या रह गया हमारा डिस्कस करने वाला. महिंद्रा का 15 अगस्त का इवेंट है जिसमें वो 4 गाड़ियाँ दिखाएंगे. विजन X, विजन S, विजन T, विजन X XT एंड विजन X. सो 4 मॉडल्स हैं एंड न्यू प्लेटफॉर्म है, न्यू मोनोकोक प्लेटफॉर्म. आई थिंक दे विल बी डिक्लेयरिंग वेयर आई थिंक द न्यू जेन स्कॉर्पियो एंड थार वुड बी बेस्ड ऑन दैट. एंड these are just speculation, no idea इसमें क्या होने वाला है. सो वी वेट फॉर दैट इवेंट. 15 अगस्त को ये है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 3XO का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है दैट विल कम अराउंड वर्ल्ड EV डे जो सितंबर में होगा. बिकॉज XUV 400 भी तभी आई थी एंड सितंबर में वही हमारी e-Vitara उसकी भी वेट कर रहे हैं. एंड कॉमेडी इज़ दैट Tesla has launched their electric vehicle before Maruti has come to Maruti has launched its e-Vitara in India. So that's an irony, right? And Baleno और Ertiga में 6 airbags Maruti ने अपडेट कर दिए हैं and they will be updating 6 airbags in all their cars by this fiscal. So और कुछ डिस्कस करने वाला I think there is nothing which is immediately जो हो रहा है अभी. So thank you for watching this video. Hope you like it. Please wear your seat belts. Be a defensive driver. Don't indulge in road rage. Thank you.